हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के लिए। हरियाली तीज कब है? ये 11 अगस्त 2021 को है फ्रेंड्स। और वैसे जैसे कि हम सब जानते हैं कि चतुर्मास का पहला माह सावन माना जाता है और सावन माह भगवान शिव भोले बाबा माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। पूरे माह में शिव भोले बाबा को लोग बाग तीर्थ स्थलों से जल ला करके अभिषेक करते हैं और शिव भोले बाबा को तरह तरह की चीजों को अर्पित करके उनका भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन की मुरादों को पूरा करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि सावन माह बहुत ही पवित्र माह माना जाता है और इस दौरान भगवान कहते हैं कि शिव भोले बाबा माता पार्वती के साथ धरती पर परिभ्रमण करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। ये व्रत अन्न और जल के बिना रखा जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते मधुरता आती है, दोनों के रिश्ते बहुत मधुरमय होते हैं और आने वाली कोई भी परेशानी अगर होती है तो माता पार्वती के आशीर्वाद से वो भी दूर हो जाती है। इस व्रत में क्या किया जाता है? इसमें माता पार्वती और शिव भोले बाबा की मिट्टी की तस्वीर बनाई जाती है और उसको घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर उनको स्थापित किया जाता है और फिर माता पार्वती को सारी सुहाग की सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। शिव भोले बाबा को धतूरा, भांग और बेलपत्र आदि से उनका अभिषेक किया जाता है, वो सब चढ़ाया जाता है और हरियाली तीज की कथा पढ़ी जाती है और इस व्रत को संकल्प पूरा करती हैं सुहागन स्त्रियां। इस विधि विधान से भगवान शिव बाबा की पूजा करी जाती है, माता पार्वती की अर्चना करी जाती है। उसके बाद अंत में जैसे कि सब जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ और कहानी के बाद में उनकी आरती करी जाती है। आरती के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। फ्रेंड्स जब भी आप पूजा करें तो आरती जरूर करें। इस दिन हुआ क्या था? ये हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था, इसीलिए ये हरियाली तीज का व्रत पति के लिए समर्पित होता है और इसीलिए सुहागन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और पूजा व्रत करती हैं। अब बात करते हैं शिव पुराण में ऐसे कौन से उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं और हरियाली तीज के दिन ये उपाय करने से आपको कितने लाभ मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला उपाय है जो कि शिव पुराण के अनुसार अगर शिव भोले बाबा को सच्चे मन से याद किया जाए या सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करी जाए तो हर मनुष्य की कोई भी मनोकामना आती है जो पूरी ना होती हो। फ्रेंड्स शिव भोले बाबा जैसे उनका नाम है ना भोले बाबा, वैसे ही बहुत भोले भी हैं और अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते भी हैं। शुरू करते हैं शिव पुराण में बताए गए उपाय के बारे में। उसमें क्या क्या है? अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए चाहते हैं आपकी लाइफ में लक्ष्मी का आवागमन बढ़ जाए तो आपको क्या करना है? शिव भोले बाबा को अखंडित चावल आपको चढ़ाने हैं, अर्पित करने हैं। सफेद रंग का कोई भी आप कपड़ा लेते हैं और वो भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अखंडित चावल अर्पित करते हैं शिव भोले बाबा को, तो डेफिनेटली आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान नहीं हो पा रही है, तो आपको शिव भोले बाबा को गेहूं से भोग लगाना है, गेहूं अर्पित करने हैं शिव भोले बाबा पर। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण डेफिनेटली आपको संतान की प्राप्ति होगी। पाप की मोक्ष के लिए अगर आप शिव भोले बाबा पर शिव पुराण के अनुसार पाप के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं तो आपको शिव भोले बाबा पर तिल का तेल अर्पित करना होगा, जिससे कि आप डेफिनेटली अपने उस पाप से मुक्त हो जाएंगे और आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। शनि दोषों को दूर करने के लिए शिव पुराण में बताया गया है अगर आपके ऊपर कोई भी शनि दोष है तो आपको पानी के अंदर काले तिल डाल करके शिव भोले बाबा का अभिषेक करना है, जिससे कि आपके शनि से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर फ्रेंड्स आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो शिव पुराण के अनुसार जो साबुत मूंग होती है हरे रंग की, उससे भोले बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य के लिए कोई कामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको लगता है आए दिन आपकी तबीयत खराब रहती है, तो आप स्वास्थ्य सुख के लिए भगवान शिव भोले बाबा से कोई उपासना कर रहे हैं तो शिव भोले बाबा का गाय के घी से अभिषेक करना है। साथ में उसमें अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स शिव पुराण के उपाय हैं, ये नॉर्मल उपाय नहीं है। अगर आप इनको रिचुअल करते हैं तो डेफिनेटली आपको इनका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर विवाह में आपको देरी हो रही है, विवाह के लिए एक अच्छा या योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा है और आपको बहुत ज्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये तो शिव की पूजा जो है बेला के फूलों से आप करेंगे तो आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी।
और जल्दी से जल्दी आपके घर में शहनाई बजने लगेगी। बहुत जल्दी आपकी मनोती पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप जूही के फूलों से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो आप देखेंगे कि धन धान्य की आपको जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी, ना ही उस कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगी एक खास उपाय के। वो खास उपाय शिव पुराण का ही है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप धन की श्रेष्ठ इच्छा रखते हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से धन की प्राप्ति होनी चाहिए, धन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये उपाय महा उपाय है और ये शिव पुराण का ही है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। शिव पुराण के अनुसार फ्रेंड्स माना जाता है कि एक गुण निधि नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। एक बार गुण निधि पूरे दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहे और उनको खाना नहीं मिल पाया। घूमते घूमते रात हो गई तो वहां देखा कि सामने एक शिव भोले बाबा का मंदिर था। वो वहीं जाकर विश्राम करने लगे। सोचा कि अब तो अंधेरा हो गया है, अब कहाँ मुझे भोजन मिलेगा, तो क्यों ना इस मंदिर में ही रात गुजार लूं और सुबह यहाँ से जाऊंगा। इस तरीके से जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया तो उन्होंने देखा, गुण निधि ने देखा कि पूरे चारों तरफ अंधेरा हो गया है। उनको लगा कि भोले बाबा के मंदिर में इतना अंधेरा अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, अपना कुर्ता उतारा और उसको वहीं पर माचिस से जलाया और वहां पर रोशनी कर दी। कुर्ते में से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ते गए और वहां जलाते गए। पूरी रात शिव मंदिर में शिवलिंग के पास में रोशनी रही। उस दिन रात को जो रोशनी उन्होंने गुण निधि ने करी शिव भोले बाबा में, उनको फल मिला कि वो अगले जन्म में देवताओं के जो कोष है, जो धन का कोष है, उसके कोषाध्यक्ष बने, जो कि कुबेर जी, जो धन के रखवाले हैं। आज वही गुण निधि है जो कुबेर बाबा हैं, उनको उसकी उपाधि उनको अगले जन्म में प्राप्त हुई फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हैं या धन के आवागमन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि हर नाइट, एवरी नाइट आपको एक घी का दीपक जलाना है किसी भी शिवलिंग के पास में। आप ये चाहे तो किसी मंदिर में भी जाके जला सकते हैं, लेकिन मंदिर बंद हो जाते हैं तो आप अपने घर में एक शिवलिंग स्थापित करके उनके पास भी अगर डेली एक दीपक गाय की घी का जलाते हैं, रोजो रात भर जले और शिवलिंग के पास में रोशनी रहे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसी तरीके से जैसे गुण निधि को उसका फल मिला, उसी तरीके से वही फल शिव भोले बाबा आपको भी देंगे। ये बहुत बड़ा उपाय है फ्रेंड्स और ये शिव पुराण का है, ये नॉर्मल कहीं से उठाया हुआ उपाय नहीं है। आप इसको एक बार करके देखिए, 43 डेज तक आप करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली विजिबल होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।